मोदी जी के अमेरिका से आते ही और ट्रंप से मिलते ही डबल डंके यहां पर बज चुके हैं। आपको दिखाना चाहता हूं सबसे पहला डंका आपकी स्क्रीन के ऊपर। इलॉन मस्क ने मोदी जी की फंडिंग के ऊपर रोक लगा दी। यस, डोज जो कि एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको कि इलॉन मस्क हेड करते हैं, उसने ये अनाउंसमेंट करी है कल कि $21 मिलियन की जो फंडिंग दी जाती है इंडिया को, जो कि वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दी जाती थी, उसके ऊपर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। वाह जी, मोदी जी ने क्या कारनामा किया है। ये होता है ना असली वाला डंका। अब ये जो जानकारी है ये ट्वीट करके बकायदा दी गई। यूएस टैक्स पेयर्स डॉलर्स वर गोइंग टू बी स्पेंट ऑन द फॉलोइंग आइटम्स ऑल विच हैव बीन कैंसल्ड। ये कहा गया कि यूएस के जो टैक्स पेयर के पैसे हैं वो इन सब चीजों के ऊपर खर्च किए जा रहे थे और अब इन चीजों को बंद कर दिया गया है। इसी में एक जगह लिखा हुआ है कि 486 मिलियन टू द कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग, एंड आगे लिखा हुआ है एंड $21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। अब मुझे डेफिनेटली एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए अमेरिका इंडिया को पैसे दे क्यों रहा था। अब यहाँ पर डेफिनेटली बीजेपी की तरफ से ऐसा दिखाया जा रहा है कि हमारे को तो इस पैसे की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली कितनी बड़ी जरूरत थी, क्योंकि इलेक्शन के अंदर जो एडवर्टीजमेंट किया जाता है उसके पैसे कहां से आएंगे आखिरकार। अब यहाँ पर ये जो डिसीजन लिया गया ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया के ऊपर लिया गया, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज को जो एड दी जाती थी, फंडिंग दी जाती थी, सब यहाँ पर बंद करी गई है। लेकिन बाकी कंट्री के हेड्स जाकर के ये नहीं दिखा रहे थे ना वहां पर कि उनका डंका बज रहा है या फिर उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कितनी अच्छी घनिष्ठ मित्रता है, झप्पियां पा रहे हैं आपस में दोनों के दोनों और बहुत ही अच्छे चड्डी बड्डी है। ऐसा दिखा रहे थे सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भैया मोदी जी ट्रंप के बहुत अच्छे दोस्त हैं और अब सब कुछ मोदी जी ठीक करके वहां पर आ जाएंगे जब ट्रंप ने उनको बुला ही लिया है। लेकिन ठीक क्या लग रहा है यहाँ पर, खाक ठीक लग रहा है मुझे तो। अब ये जो डिसीजन निकल करके आया डोज का, उसके ऊपर अमित मालविया ने क्या कहा है, इनके दिमाग को जरा एक बार देखो, कूड़ मगजपना इनका समझो एक बार। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो $21 मिलियन मिलते थे इंडिया को, ये एक तरीके से एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है इन इंडियाज इलेक्टोरल प्रोसेस। अरे अगर ये इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर एक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस थी तो आखिरकार अभी तक तुम इस पैसे को ले क्यों रहे थे चाचू। इनफैक्ट इसके आगे अमित मालविया एक और नई थ्योरी निकाल करके लेकर आता है। भाई सूखे नशे चल रहे हैं क्या यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये कहते हैं, once again it is George Soros, a known associate of Congress party and the Gandhis whose shadow looms over our electoral process। इस पूरे कांड को जोड़ने का काम कर दिया कांग्रेस से और जॉर्ज सोरोस से, और ये दिखा दिया कि ये तो कांग्रेस का डिसीजन था और जॉर्ज सोरोस की फंडिंग यहां पर कांग्रेस ले रही थी, ये फंड को रोका गया यहां पर, तो हमारे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर जॉर्ज सोरोस की फंडिंग ही यहां पर आ रही थी तो आखिरकार तुम इस फंडिंग को ले क्यों रहे थे, क्योंकि अभी तक तो ये फंडिंग हमारे को मिल ही रही थी ना। इसके अलावा स्क्रीनशॉट भी यहां पर शेयर करे गए। ईसी साइंस एमओयू विद IFES ऑन इलेक्शन मैनेजमेंट, ये 2012 का डिसीजन इन्होंने यहां पर बताया और अपने तरफ से पल्ला पूरी तरीके से झाड़ने का यहां पर काम किया है। अगर जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिल रही थी तो तुम्हारे को आगे आना चाहिए था ना उस फंडिंग को रोकने के लिए। डोज उस फंडिंग को क्यों रोक रहा है आखिरकार, इलॉन मस्क क्यों रोक रहा है उस चीज को। अब एक्चुअली में यहां पर दो चीजें हुई है, एक तो $21 मिलियन की फंडिंग रुक चुकी है, जो कि अपने आप में काफी बड़े पैसे हैं, जो कि इलेक्शन में यूज करे जाते होंगे, चाहे इलेक्शन कमीशन के द्वारा या फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। दूसरी चीज यहां पर ये हुई कि ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं और इन्होंने खुद ही को एक्सपोज कर लिया यहां पे कि जॉर्ज सोरोस की फंडिंग अभी तक इंडिया में आ रही थी। जब जॉर्ज सोरोस की फंडिंग आ रही थी इंडिया में तो तुम जॉर्ज सोरोस को गालियां क्यों दे रहे थे, तुम भी तो जॉर्ज सोरोस की फंडिंग ले रहे थे एक तरफ बैठ के। अब आप सोचोगे कि ये तो एक ही डंका है पौरुष, डबल डंका क्यों बोला तूने वीडियो की शुरुआत में, तो दूसरा डंका अब बजा है। आपको दिखाना चाहता हूं, मोदी जी तो वापस आ गए अमेरिका से, लेकिन मोदी जी के आने के 2 दिन के अंदर ही 2 फ्लाइट्स भी और वापस आई हैं जो कि इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर के आई हैं। इन फ्लाइट्स में लगभग 100 लोग दोनों के दोनों फ्लाइट्स में थे एंड इनकी वीडियोस भी इस टाइम पर सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये पहली फ्लाइट आई थी, उसमें से लोग बाहर निकलते हुए, उसकी ये वीडियो है। एक और आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, दूसरी फ्लाइट में से जो लोग बाहर निकल के आए, लोग अपना मुंह छुपा रहे हैं यहाँ पर। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और वीडियो चल रहा होगा जहां पर एयरपोर्ट पे अराइवल में आपको ये लोग नजर आ जाएंगे जो कि वापस भेजे गए हैं अमेरिका के द्वारा। मोदी जी क्या करने गए थे मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके अलावा इनकी महामूर्खता जरा देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये जो इलीगल इंडियंस वापस आए हैं इसका भी क्रेडिट यहां पर लेने के लिए मोदी जी की बस पहुंच चुकी है। यस, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बस भेजी है जिसके ऊपर मोदी जी के पोस्टर्स लगे हुए हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं। अब इस बस पे किसी तीर्थ यात्रा वगैरह के लिए पोस्टर्स लगाए गए थे, ये महाकुंभ मेले में जा रही होगी हरियाणा से डेफिनेटली, लेकिन इस बस को यहां पर भेज दिया गया है इलीगल इमिग्रेंट्स को रिसीव करने के लिए। अबे बस भेजने से पहले कम से कम स्टिकर तो उतरवा लेते उसके ऊपर से। दिखाना शुरू कर दे कि डोनाल्ड ट्रंप तो छोड़ दो, अमेरिका में बैटमैन और सुपरमैन ने भी मोदी जी के चरणों को स्पर्श किया है, वहां पर आके उनसे चरणामृत लिया है। इनफैक्ट कुछ ऐसी भी फोटोज है जिनको ये बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं, मोदी जी अमेरिका से पहले फ्रांस भी गए थे, वहां
वहां की एक फोटो आपको नजर आएगी। इसकी वजह से काफी ज्यादा खिल्लियां भी उड़ रही है। मोदी जी मैक्रोन के साथ खड़े हैं, सबकी नजर कहीं और है और मोदी जी की नजर अपने शायद कैमरे के ऊपर है। अरे भैया तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा कैमरा इधर है। इनफैक्ट एक और फोटो है जहां पर सबकी नजर कहीं और है लेकिन मोदी जी की नजर कैमरे के ऊपर है। मोदी जी वहां पर भी फोटो खिंचवाने गए थे क्या? अब जहां पर मोदी जी के वापस आते ही पहले तो फंडिंग रुक गई, उसके बाद वहां से हमारे इंडियंस को वापस भेजा जा रहा है एंड डेफिनेटली जंजीरें बांधकर ही भेजा जा रहा होगा, उसके बिना तो नहीं भेज रहे होंगे। इसकी फोटोज वीडियो सामने नहीं आने दे रहे लेकिन सच्चाई यही होगी। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया क्या कर रहा है अमेरिका के साथ? मोदी जी की ट्रंप के सामने पूरी तरीके से घिघी बंदी हुई है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया था, मोदी जी के सामने से किया था कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा, यानी कि जितना टैरिफ भारत ने लगा रखा है उतना ही अमेरिका भारत के ऊपर लगाने का काम करेगा, जिसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इंडियन कंपनीज के ऊपर आएगा जो कि बाहर अपना सामान बेच रही हैं। पूरी तरीके से बाजा बच जाएगा। इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अपना एक डिसीजन यहां पर सामने रखा है। इन्होंने बोर्बन विस्की के ऊपर से यहां पर टैरिफ्स को घटाने का काम किया। 150% टैरिफ जहां पर लगता था उसको स्लैश डाउन करके 50% कर दिया गया है। अभी जो बोर्बन विस्की होती है ये अमेरिका से इंडिया आती है और अमेरिका से इंडिया आने वाली विस्की के ऊपर टैरिफ इन्होंने 150% से घटाकर 50% यहां पर कर दिया। मतलब दारू के ऊपर टैक्स कम किया जा रहा है यहां पर। ये तो है हमारे हिंदू हृदय सम्राटों की हरकतें। अबे जब तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा पूरे विश्व में डंका बज रहा है, डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, ट्रंप ने तुम्हारे सामने अनाउंसमेंट इस चीज की कर दी कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं, तो आखिरकार तुम इस चीज के ऊपर कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं ले रहे? लाल आंख कहां है लेजर बॉयज? और ये सिलसिला अब जब शुरू हो चुका है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहां पर जाके ये सिलसिला रुकेगा। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने और इलॉन मस्क ने मोदी जी को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। बीजेपी के लोग यहां पर सोरोस को बैठ करके गालियां दे रहे थे लेकिन इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप जो है आउट ऑफ सिलेबस एकदम से पता नहीं कहां से आ गए, जो कि अब संभाले नहीं जा रहे भारतीय जनता पार्टी से। एक्चुअली में इस चीज का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी शायद नहीं होता अगर ये लोग पहले से ये ना कह देते कि देखो भैया मोदी जी और ट्रंप कितने अच्छे दोस्त हैं। गोदी मीडिया अगर इस चीज के हल्ले ना बजा रहा होता। इनफैक्ट गोदी मीडिया किस तरीके से अपनी किरकिरी करा रहा है इसकी भी एक वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है, आपको दिखाना चाहूंगा। Do you think that should continue here in the US as well? You're going to have to go louder. Mr. President, people in India would be welcoming your decision to extradite Tahabur Rana to... I can't understand a word he's saying. May I, sir? May I? May I, sir? How about you, please? Go ahead, back there. जिस दिन मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप ने कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जो कि मोदी जी को करने की आदत नहीं है और मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपने टेलीप्रॉम्प्टर्स को लेकर चले गए थे, उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी के सामने एक इंडियन रिपोर्टर की यहां पर बुरी तरीके से फजीयत कर दी। यहां पर इंडियन रिपोर्टर पूछ रहा है और जो पूछ रहा है वो क्लियरली आपको और मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से उसको इग्नोर कर रहे हैं ये कहकर के पहले कि बी लाउडर, आपकी आवाज नहीं आ रही, उसके बाद जब वो तेज बोलता है तो एकदम से उस सवाल को यहां पर स्किप कर देते हैं और मोदी जी इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये विजिट किस एंगल से अच्छी थी मुझे समझ में नहीं आ रहा। Go ahead. Yeah. Blue shirt. Thank you, Mr. President. People in India will naturally welcome your decision to extradite Tahabur Rana to India back home. In that context, I would like to ask you a question about, in last few years, we have seen several groups in the US raising anti-India voice, calling about separation, terrorism activities in India. Do you think that should continue here in the US as well? You're going to have to go louder. Mr. President, people in India would be welcoming your decision to extradite Tahabur Rana to... I can't understand a word he's saying. ये सवाल जो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर इग्नोर किया, स्किप किया है, ये एंटी इंडिया प्रोटेस्ट के बारे में सवाल था। मोदी जी के सामने पूछा जा रहा है कि एंटी इंडिया प्रोटेस्ट के बारे में डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप उसको फुल ऑन इग्नोर मार रहे हैं। ये तो डंका बजवा करके आए वहां से मोदी जी। इनफैक्ट जब से मोदी जी वापस आए तब से देश ये पूछ रहा है कि मोदी जी की इस ट्रिप से आखिरकार देश के 140 करोड़ लोगों को क्या फायदा पहुंचने वाला है। फायदा क्या पहुंचने वाला है आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर। ये जो मोदी जी विजिट करके आए हैं उसमें मोदी जी और ट्रंप ने एक डील साइन करी है जहां पर यह कहा गया कि यूएस को अब टॉप ऑयल एंड गैस सप्लायर बनाया जाएगा इंडिया का। अब अगर इस टाइम की बात करें तो रशिया से हम लोग एक बड़े लेवल पर ऑयल खरीदने का काम करते हैं और इस चीज को बहुत ज्यादा पब्लिसाइज भी किया गया था एक टाइम पर कि रशिया से चीप ऑयल खरीद रहे हैं मोदी जी, इससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है हमारे देश को। लेकिन अब जब अमेरिका को यहां पर टॉप ऑयल सप्लायर बनाया जाएगा तो इससे डेफिनेटली रशिया के साथ इंडिया के जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होने वाले। इनफैक्ट एक तरफ से ये भी रूमर काफी ज्यादा तेज चल रहा है कि ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं, ये जो पूरा समूह बना हुआ है, उसमें से इंडिया को निकालने के एक रूमर चल रहा है। अब मेरे को नहीं पता कि कितना रियल है कितना फेक है, लेकिन ये भी सोशल मीडिया पे देखने को इस टाइम पर काफी मिल रहा है। अगर ऐसा होता है तो मोदी जी का क्या डंका होगा क्या डंका नहीं होगा
मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब वैसे 140 करोड़ भारतीयों के लिए क्या क्या और करके आए मोदी जी, ये भी आपको बता देना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। ट्रेड और टैरिफ की यहाँ पर चर्चा करेंगे, इसके आफ्टर इफेक्ट्स हमारे को देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं कि दारुओं के ऊपर टैक्स को कम किया जा रहा है। उससे पहले हार्ले डेविडसन के ऊपर टैक्स को कम किया गया था। उसके बाद एक और मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि ऑयल एंड गैस के सबसे बड़े सप्लायर यहाँ पर अमेरिका को बनाया जाएगा। इसके साथ डिफेंस पार्टनरशिप के बारे में भी मोदी जी बात करके आए और अब ये पता चला है कि इंडिया अमेरिका से F-35 खरीदने वाला है, वो भी काफी सारे F-35। अब ये जो F-35 एयरक्राफ्ट है ये काफी ज्यादा हाईटेक एयरक्राफ्ट है और हमारे एयरफोर्स में डेफिनेटली बहुत अच्छा एड ऑन होगा यहाँ पर। लेकिन किस प्राइस पे यहाँ पर खरीदा जाएगा? कहीं यहाँ पर भी रफाइल वाला कांड तो नहीं होने वाला? मोदी जी ने मागा मीगा मेगा वाली बात करी जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाई भी थी। एंड इसके साथ मोदी और ट्रंप ने इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स के बारे में भी चर्चा करी जो कि एकदम से वापस आना शुरू हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है मोदी जी उसी के ऊपर साइन करके आए हैं कि भेजो यार फ्लाइट पर फ्लाइट, बहुत सारी इंप्लॉयमेंट है इंडिया के अंदर, कोई दिक्कत ना होने वाली है। अब ये जो कारनामे करके आए हैं मोदी जी, आपका इसके बारे में क्या सोचना है? और ये जो सोशल मीडिया पे फालतू का नैरेटिव बनाया जा रहा है इसके ऊपर आपका क्या सोचना है? डोज ने जो फंडिंग बंद करी है इसके ऊपर आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकालना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना जिससे कि सच्चाई लोगों तक पहुंचे कि अमेरिका इंडिया की फंडिंग के ऊपर रोक लगा रहा है और यहां पर गोदी मीडिया कह रही है कि मोदी जी का डंका बज रहा है। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।